स्वागत है आपका अपने चैनल LK आर्य क्लासेस पर। आज बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 विषय हिंदी, सामान्य हिंदी, दोनों हिंदी संपूर्ण यानी कि पूरी संस्कृत को आज हम कवर करेंगे। जो मैं करवाऊंगा इससे बार पेपर में नहीं आएगा, बस जितना करवाऊंगा इतना ही कर लेना। संस्कृत जितनी भी संस्कृत है इन सब से इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, आप सब इनको तैयार कर लो। पहला पार्ट से लिया है हमने, दूसरे पार्ट से संस्कृत भाषाएं महत्तम पार्ट से संस्कृत भाषा का महत्व क्या है। तो हमारा पहला गद्यांश है इसमें। धन्य भारत देशा यत्र शम्मूलस्य शक्ति जनमानस्य पावनी भावन व्याख्यात महर्षि भाग्यवाह है। संदर्भ है हमारे इसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के संस्कृत भाषाएं महत्तम पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत गद्यांश हमारा क्या कह रहा है इसमें, प्रस्तुत संदर्भ हमारा क्या कह रहा है, संदर्भ में हमारा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के संस्कृत भाषाएं महत्तम पाठ से उद्धृत है। अनुवाद हिंदी में, अनुवाद इसका अनुवाद देखिए। धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जानने वाली देववाणी संस्कृत शोभावान है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। इस भाषा में हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक इस भाषा को आर्य भाषा की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव इसका विविध प्रकार के ज्ञान को श्रेय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही लिखा है। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। इम्पोर्टेंट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जरूर एग्जाम में आएगा, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया। इसका एक और गद्यांश है, इसको भी देखते हैं। गद्यांश नंबर 2। गद्यांश संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका संदर्भ है हमारा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के संस्कृत भाषाएं महत्व पाठ से उद्धृत है। बिल्कुल सेम वाला, बिल्कुल जो संदर्भ था पहले भी अब भी यही संदर्भ है। आपको बिल्कुल ऐसा ही सेम लिख के आना है। बहुत छोटी छोटी सरल भाषाओं में लिखा हुआ है। देखते हैं अनुवाद, हिंदी में अनुवाद। आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा भाष भवरी भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराज रहे हैं। हमारे लिए यह भाषा माता के दृश्य सामान्य तथा वंदनीय है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता तथा संस्कृत एकता सुरक्षित रह सकती है। संस्कृत एकता सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। कहा गया है, देव भाषा संस्कृत सभी भाषाओं में
देव भाषा संस्कृत सभी भाषाओं में प्रधान, मधुर एवं दिव्य है। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा गद्यांश आपके लिए लेकर आया हूँ, इसको ही तैयार कर लेना। पिछले वर्ष हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों में पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको इन दो को तैयार कर लेना, इन दो में से आपको एक ना एक एग्जाम में फंस जाएगा। देखते हैं अब दूसरे पाठ का कौन सा श्लोक है। जातक कथा संस्कृत के तीसरे या चौथे पाठ का है जातक कथा। श्लोक है हमारा पहला, संस्कृत में है। इसका संदर्भ देखते हैं हम क्या है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के उल्कजात्मक खंड से उत्कृत है। अनुवाद, तुम्हारे उल्लू का राज्य अभिषेक पसंद नहीं है, इस अक्रोधित का मुख तो देखो, ना जाने क्रोध में कैसा होगा। श्लोक, इसका संदर्भ और अनुवाद ये आपका 7 नंबर में पूछा जाता है। पिछले वर्ष हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों में आया हुआ था। 2024 में 7 नंबर में ये पूछा गया था। बताओ आप, जरा सा ये क्वेश्चन 7 नंबर में, कुछ हार्ड नहीं। इसका अनुवाद देखो कि एक साथ देख रखा है हमको, और संदर्भ भी बहुत इजी। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप भी पूरा ही करके आएंगे। देखते हैं हम अब अगला। इस पार्ट से जातक कथा के बस यही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको यही करवाया। अब नेक्स्ट पार्ट का देखते हैं। अब देखते हैं श्लोक, सुभाषी रत्नानी, मोस्ट इंपोर्टेंट। हर साल इस चैप्टर से 2 या 3 अथवा में करके पूछ लेता है या आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। सुभाषी रत्नानी श्लोक है हमारा, पहला श्लोक है संस्कृत में। इसका संदर्भ देखते हैं हम। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के सुभाषी रत्नानी पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के सुभाषी रत्नानी पाठ से उद्धृत है। अनुवाद देखते हैं इसका। सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत सर्वाधिक प्रधान, मधुर आहुर दिव्य है। निश्चित ही इसका काव्य मधुर है तथा इससे भी मधुर सुंदर उसका सुभाषित है। ये जितने भी अनुवाद 5-6 करवाऊंगा, इससे बार आपको संस्कृत के श्लोक से नहीं मिलेगा। जो मैं करवाऊंगा सिर्फ यही आएगा, 100 के 100%। देखते हैं दूसरा श्लोक क्या है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल पूछे जाने वाला श्लोक है हमारा संस्कृत में। सुखार्तना श्लोक संस्कृत में। संदर्भ इसका पूर्वत, जो आपको अभी करवाया है ये संदर्भ ही करना है, बस आपको पूर्वत नहीं लिख के आना। जो आपको भी संदर्भ करवाया है पिछले श्लोक में ये लिखना है। अनुवाद, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख को त्याग देना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, हर वर्ष पूछा जाता है, इजी। देखते तीसरा श्लोक क्या कह रहा है हमारा। काव्य शास्त्र विनोद कलो गच्छति धीमतम विश्वेशन च मूर्खान निद्रान कलहेन वाह। संदर्भ है हमारा पूर्वर्त, जो आपको पूर्वर्त बताया था भी पहले श्लोक में ही लिख के आना है आपको। अनुवाद देखते हैं इसका। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों के आनंद में व्यतीत होता है तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों, सोने में एवं झगड़ों में व्यतीत होता है। जरा सा ये इसका अनुवाद और 5-7 नंबर आपको देखे जाएगा, सिर्फ आपको ये तैयार करना है। आगे देखते हो श्लोक नंबर 4। संस्कृत में हमारा श्लोक देख रखा है, इसका संदर्भ वही लिखना है जो आपको मैंने पूर्वत में लिखाया था पहले श्लोक में। अनुवाद देखते हैं इसका। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। इसे ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है और ना ही तो यह बोझ ही बनता है। यह कहने का तात्पर्य है कि अन्य संपदाओं की भांति विद्या रूपी धन घटने वाला नहीं है। यह धन खर्च किए जाने पर और भी बढ़ जाता है।
5वां श्लोक, परीक्षाएं कार्य हंत्यर्। संस्कृत में हमारा श्लोक 5वां श्लोक। देखते हैं हम इसे संदर्भ में। हमें पूर्वज जो आपको पहले वाले में करवाया था, हर बार बताने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिए पहले जो उसमें आपको करवाया था पहले में। अनुवाद है, पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय वचन बोलने वाले मित्र का उस प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विश्व से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय वचन बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विश्व से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। श्लोक नंबर 6, विद्या विधाय धन मदाय शक्त्यम प्रेक्षणम पीड़ानाय खल्याशदो। संस्कृत में हमारा श्लोक है, श्लोक नंबर 6। संदर्भ हमारा पूर्वत जो आपको बताया था अभी मैंने। अनुवाद है हमारा दुष्ट, ये हमारा दुष्ट व्यक्ति की विद्या तर्क कुतर्क के लिए, संपत्ति घमंड के लिए एवं शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए एवं शक्ति रक्षा के लिए होती है। ये मैंने आपको 6 श्लोक करवाए हैं, बस इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। सुभाषी रत्नानी चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट श्लोक थे मैंने आपको ये सभी करा दिए हैं। अब देखते हैं हम महामणि मालवीय। हमारा चैप्टर है महामणि मालवीय। मैंने आपको जो पीछे भी सुभाषी रत्नानी में करवाया, इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। देखते हैं महामणि मालवीय से। गद्यांश है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत सर्च करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद किताबों को मॉडलों को छांट कर आपके लिए क्वेश्चन बनाए। आप इनको तैयार करिए और बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ना डरिए। जब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बिल्कुल निश्चित होकर निडर होकर आपको एक दिन सारे पेपर बोर्ड परीक्षा 2024-23 के सब करवा दूंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। संदर्भ है हमारा इसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के महामणि मालवीय पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के महामणि मालवीय पाठ से उद्धृत है। अनुवाद, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी आहुर पीड़ित देखते वहां शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणी की सेवा करना ही इनका सौभाग्य था। आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर भी महामणि मालवीय अमूर्ति रूप से अपने यश का प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को संग मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन के बीच है। इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही महान मालवीय चैप्टर से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसको ही कर लेना। सिर्फ एक ही है इसमें इम्पोर्टेंट था, ये मैंने आपको करवा दिया। और आप अपनी बुक से या मॉडल वगैरह से देख लेना या कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।